संघ और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक कल से होगी और उत्तर प्रदेश में 2024 की जमीन तलाशना संघ शुरू करेगा। बूथ स्तर से लगाकर ऊपर स्तर तक तैयारी चलेगी। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और कि संघ और भाजपा किस तरीके से समन्वय मिलाकर काम करे ताकि आगे 2024 में एक बार फिर से मोदी की सरकार बने। कल बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही क्योंकि सभी संघ के स्टार प्रचारक के साथ साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कल जब बैठक निराला नगर में जब स्टार्ट होगी उस समय तमाम पदाधिकारी इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 2024 में क्या रणनीति अपनाई जाए या फिर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हासिल की जाएं। इन सब तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि संघ और भाजपा की समन्वय बैठक कितना कारगर होगी। क्या 2024 में उत्तर प्रदेश कुछ अहम भूमिका निभा पाएगा? फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कैप्टन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन तैयार है। करीब 26 से ज्यादा दल इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, लोकसभा से पहले 5 राज्यों में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी सभी जगहों पर अपने प्रत्याशी मांग रही है और वहां पर सीट बंटवारे के लिए भी उसने पहल की है। फिलहाल कांग्रेस किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। अब गठबंधन में दार न पड़े इसको लेकर कई नेता प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सीटें दी जाएं। लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कितने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मैदान में होंगे, इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल जल्द ही ऐलान होने वाला है कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन वहां पर नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा 2024 से पहले इन राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि ये गठबंधन आखिर कितनी दूरी साथ में तय करेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में किसान समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने डेरा डाल दिया है। लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं और अब वो सरकार से एमएसपी को लेकर के निर्णय लेने का मांग कर रहे हैं। और उन्होंने राकेश टिकैत ने सीधा कहा है कि अगर सरकार ने अपनी मांगे पूरी नहीं की तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफर महंगा होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कई अन्य मुद्दों पे कहा कि गन्ना भुगतान समय से किया जाना चाहिए, बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहे किसानों को निस्तारण होना चाहिए और गोवंश से जो फसलों का नुकसान कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने एक बात और क्लियर कही कि सरकार ने वादा किया था कि ट्यूबवेल का जो बिल है जो शून्य किया जाएगा वो भी नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति के बाद उन्होंने कहा कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं क्योंकि उसके पीछे क्या है कि मन से भाजपा के साथ हैं। ये आरोप उन्होंने बहुत खुलकर लगाया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि उन्हें जो है आजम खां का इन परिस्थितियों में साथ देना चाहिए क्योंकि आजम खां के में सपा नेता पे दुर्दिन चल रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। अगर सरकार ने सही निर्णय नहीं किए और अपने वादे पूरे नहीं किए तो किसान शांत नहीं बैठेंगे। कैमरा और कलम पर उन्होंने कहा कि बंदूक का पहरा लगा हुआ है और इसी वजह से मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अब देखना यह है कि राकेश टिकैत की बातों से सरकार कितना सहमत होती है और किसानों की समस्याओं पर कितनी जल्दी निर्णय करती है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में राजकीय यूनानी अस्पताल तक जाने का नहीं है कोई रास्ता। आपको बता दें कि रास्ते के अभाव में मरीजों को गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है अस्पताल, जहां मरीज व तीमारदार 3 फुट पानी से होकर पहुंचते हैं यूनानी अस्पताल। अस्पताल पहुंचने के लिए डॉक्टर्स को भी लेना पड़ता है सीढ़ी का सहारा। सीढ़ी के सहारे बाउंड्री वाल को लांघकर डॉक्टर भी पहुंचते हैं अस्पताल। आपको बता दें कि मरीज का कहना है कि गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है अस्पताल। वहीं जब चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि शिकायत यहां से लेकर दिल्ली तक इसकी शिकायत की गई, फिर भी नहीं बन सका अस्पताल का रास्ता। जिले के मुसावी थाना स्थित राजकीय यूनानी चिकित्सालय का है पूरा मामला। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी अमेठी में किसी नेता की नजर इस पर पड़ती है या कि ये मामला ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज एक सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम छा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और दुर्घटना को अंजाम देने वाली स्कूल बस को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाली स्कूल बस में लगभग 20 बच्चे सवार थे। मामला पलाही थाना क्षेत्र अंतर्गत खपटिया कला गांव से सामने आया है। बांदा से जनता टीवी के लिए अरबाज खान। बीती रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने पिता पुत्र को कुचलकर मौत कर दिया। मौके पर पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आनंद फानन में आसपास के लोगों द्वारा दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ने चिकित्सक पहले मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पिता पुत्र कहीं बाहर टहलने निकले थे और ट्रैक्टर पर भारी मात्रा में लकड़ी लदी थी। ट्रैक्टर चालक ने पिता पुत्र को कुचलकर मौत कर दिया। दोनों की दर्दनाक मौत होते ही आसपास लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर थाना अध्यक्ष विपिन सिंह पहुंच गया और ट्रैक्टर पर लकड़ी जो लदा हुआ है उसको थाने ले गए हैं और पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और सूचना मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया है। बता दें कि आए दिन लकड़ियां ट्रैक्टर लदी जाती हैं, आखिर इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। आखिर ये वन माफिया हैं या जो लकड़ियां लाद कर लेके जाते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। जनपद में आज उस समय मातम का माहौल बन गया जब एक ही बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जी मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर अलीनगर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर वाराणसी से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक चंदौली जा रहा था कि बाइक सवार उस ट्रक के चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार चालक समेत एक अन्य व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अलीनगर पुलिस ने घटना के बाद भाग रहे ट्रक चालक को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम भिजवाया। साथ ही अग्रिम कार्रवाई में भी जुट गई है। वहीं बाइक सवार की पहचान कमलेश यादव के रूप में हुई है। चंदौली से जनता टीवी के लिए धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। इटावा जनपद के भतना क्षेत्र में एक बार फिर अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते समय हृदय गति रुकने के कारण एक नवयुवक की मौत हो गई। वहीं इसी तर्ज पर पिछले वर्ष भी 3 भाइयों में से बड़े भाई की भी इसी तर्ज पर मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगातार दौड़ लगाते समय ये आम बात नहीं, ये कई बार इस तरह की घटना हो चुकी हैं, क्योंकि यही युवक सुबह जब दौड़ लगा रहा था उसी समय दौड़ते समय उसका हृदय गति रुकने से पूरी तरीके से मौत हो गई। वहीं परिवार में सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं बड़े भाई के बीच इसी 1.5 वर्ष पहले इसी तर्ज पर भी मौत हो चुकी थी, क्योंकि लगातार पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो पूरी तरीके से एक बार कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि हृदय गति रुकने के कारण कई नवयुवकों की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये परिवार में जो लगातार 3 भाई थे, 3 भाइयों में बड़े भाई सुशील कुमार जो पहले भी एसआई की परीक्षा दे चुके थे, उसके बाद दौड़ लगाते समय हृदय गति रुक गया था, जिसके बाद सुशील कुमार बड़े भाई की मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार छोटे भाई भी पूरी तरीके से 22 वर्षीय जो अपनी सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं लगातार अपनी पूरी तैयारी के साथ दौड़ लगा रहा था। वहीं सुबह जब दौड़ लगाते समय पूरी तरीके से हृदय गति रुकने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कैमरा पर्सन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। कानपुर देहात में 4 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर कैंजरी गांव में बीती 15 सितंबर को एक मासूम जो घर से लापता हो गया था और अचानक देर शाम उसका शव तालाब किनारे पड़ा मिला था। घटना के बाद परिजनों ने पड़ोस की ही एक महिला पर शक जताया था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने तमाम अहम साक्ष्य संकलित किए थे और इस घटना की खुलासा के दरमियान कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने महज इस बात को लेकर 4 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतार दिया कि मासूम खेल खेल में उस आरोपी महिला के बेटे से लड़ाई भी किया करता था। इस मामूली सी वजह को लेकर महिला ने हथौड़े और चाकू से वार कर 4 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया। जैसे ही लंबे समय तक परिवारिक जन उस मासूम की खोजबीन करते रहे और अचानक
तब तालाब में पड़े होने की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया और सभी रोने बिलखने लगे। हालांकि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया है और हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त किए गए हथौड़े और चाकू को भी बरामद कर लिया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि एक महिला जो खुद भी बच्चों की मां है, इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। ललितपुर में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। यह मामला थाना कोतवाली के नेहरू नगर क्षेत्र का है, जहां एक युवक को धारदार हथियारों से हमला कर मरणासन कर दिया और जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। परिजनों ने आरोप लगाया है और कई नाम भी बताए हैं, जिनको लेकर पुलिस इन नामों की पुष्टि में जुटी हुई है और आगे की तफ्तीश में लग गई है। सूत्र बताते हैं यह मामला अवैध संबंधों को लेकर हुआ है और महीने में यह दूसरी घटना। इसके पहले भी मृतक के साथ मारपीट का मामला सामने आ चुका था। अब देखना है बाहुबली व दमंग व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। हरतालिका तीज पर जहां अखिल भारतीय नेपाली समाज की ओर से आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेपाली समाज जो कि प्रवासी नेपाली हैं भारत में, और वे धूमधाम से हरतालिका तीज को मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी महत्व रखता है। क्योंकि माता पार्वती ने इस व्रत का पारण किया था, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव को पाया था, जिसी को लेकर वे इसको ज़्यादा मानते हैं। और आज यहाँ पर मेहंदी लगवाकर महिलाएं इस कार्यक्रम को मना रही हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत का जहां उन्होंने संकल्प लिया है और व्रत कर रही, निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही, पूजा अर्चना कर रही। तो ऐसे में महिलाएं जगह जगह मेहंदी भी लगवा रही हैं। नेपाली समाज के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में प्रवासी नेपालियों ने इसमें हिस्सा लिया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।